हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम अच्छी हूँ। ये देखिए गुल्की की प्यारी प्यारी सुबह हो गई थी और ये इतने ध्यान से पता है किसको देख रही थी, इसके मामा को। ये इसके बर्थडे से एक दिन पहले का व्लॉग है। इसके मामा सुबह सुबह आ गए थे घर से, मतलब उत्तराखंड से, मेरे घर से। और देखो कितना खुश हो गई वो, आगे से खड़ा होना इसके पास गोद आने के लिए। और फिर मैं भी उठ गई। वो सुबह जल्दी आया था तो मैं एक बार उठ के सुबह चाय पी ली थी। फिर दोबारा हम थोड़ा लेट उठे, मतलब ये 9:30 का टाइम हो रहा होगा। और मेरे घर पे कुछ और गेस्ट आने वाले थे इवनिंग तक, तो मैंने दूसरा रूम भी सेट करना था। मैंने उसकी चादर वगैरह हटा दी थी, चेंज कर दी थी और पहले दवाइयां चेक करी थी। इसकी सारी दवाइयां ठीक से रख रही थी। इस बॉक्स में मैं सिर्फ इसी की दवाइयां रखती हूँ सारी, और ताकि अगर अचानक से मुझे रात को कभी कभी ना बच्चे के पेट में दर्द वगैरह हो जाता है, गैस की दवाई देनी पड़ती है, तो मुझे ज्यादा ढूंढनी ना पड़े कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। और आजकल मैं हमेशा गर्मियों में, मैं नहीं सर्दियों में हमेशा गर्मी वाली जो एक कॉटन की चादर होती है वो भी गद्दे पे हमेशा लगाती हूँ, मतलब डबल चादर लगाती हूँ क्योंकि चादर थोड़ा फिसल जाती है इसलिए, और ठंडा भी हो रखा होता है। तो और मैं फटाफट से घर के काम करती हूँ। मुझे आज बहुत सारा काम है, पूरा दिन यही काम है। और फिर साइड में भाई से बात भी करी थी, हमें थोड़ा मार्केट भी जाना था। भाई कह रहा था मुझे मार्केट जाना है शॉपिंग करने, क्योंकि मैंने उसको बोला था तू गुल के लिए कुछ गिफ्ट मत लाना उतनी दूर से। ड्रेस वगैरह तो मेरी सिस्टर ने भेजी थी इसके लिए, बट उसे खुद के लिए भी कुछ लेना था और मैं उसको मार्केट दिखाना चाहती थी। लेकिन मैंने मार्केट का आज का व्लॉग नहीं बनाया था इस दिन का, क्योंकि मैं सेम में मार्केट गई थी। मैंने कहा आप लोग सोचेंगे डेली मार्केट को अच्छे से आज पूरा पूरा सेट करना था। साइड में कुछ रखे हैं मेरे बॉक्सेस वगैरह जो कहीं इधर रखने की जगह नहीं मिल रही। और यहाँ पे फ्लैट में हमारे पास जो स्टोर रूम है उसमें हमने पूजा घर बना रखा है, उसको स्टोर रूम नहीं बनाया। हम कोने कोई से भी बेडरूम में पूजा घर नहीं बनाया था। और मेरे हस्बैंड कह रहे थे इनको फेंक दो शिवानी, कोई मतलब नहीं है इन सबको, अब रखते हैं। फिर मैं दूसरे रूम में आ गई थी, उधर चारपाई लगी हुई है। आपने कभी कभी मेरी वीडियो में देखा भी होगा, उस तरफ भाई बैठा था और मैं भाई से बातें कर रही थी सफाई करते करते। मतलब मैं और जो हिमांशु मिल जाते तो हमारी तो बातें खत्म नहीं होती। ऐसा लगता है हम फोन पे तो बहुत ही कम बात करते हैं, बस हाल चाल पूछते हैं, लेकिन सामने से तो ऐसे भर भर के बातें करते हैं। और इनका भी ऑफ था आज, ये भी देख सुन रहे थे हमारी बातें कि दोनों बहन भाई क्या बातें कर रहे हैं। और मैंने उससे इतनी सारी बातें करी ना, ऑफ इतनी सारी बातें, जबकि मैं उसे लास्ट मंथ ही मिली थी, बट फिर भी हम इधर उधर की बातें कर रहे थे। क्या क्या प्लान्स है आज के, वो पूछा था तुमने बर्थडे क्या सोचा है, पूजा कल यहाँ पे होगी कैसे होगी। तो मैं उसको बता रही थी कि नहीं पूजा तो मतलब मंदिर में कराएंगे, तेरे जीजू मंदिर जाएंगे पूजा कराने देखने को मिलेगा कि फिर बर्थडे में क्या किया। फिर उसने पूछा गेस्ट में कौन कौन है। मैंने कहा ज्यादा कोई तो नहीं, यहाँ पे हमारे से कोई फ्रेंड्स ही नहीं है आगरा में। मैं सच बोलूं तो मेरी आगरा में एक भी सिंगल फ्रेंड नहीं है। और ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि मैं किसी सिटी में हूँ और मेरी कोई गर्ल फ्रेंड नहीं बनी है। वरना फ्रेंड्स बनी जाती है, बट यहाँ के लोग थोड़े अजीब से हैं, किसी से ज्यादा बात नहीं करते, सब अजीब से लोग हैं, तो इसलिए। और यहाँ पे मुझे ज्यादा कोई दिखता भी नहीं, तो इसलिए मेरा कोई फ्रेंड बनी भी नहीं। तो मैंने कहा, और इनके ऑफिस से भी, इनके भी ऐसे कोई फ्रेंड नहीं है, और ऑफिस वालों को तो ये अलग से पार्टी देने वाले हैं, तो इसलिए आज तो मतलब नहीं है उतने लोग। और शाम बस मेरी एक फ्रेंड आ रही है और उसकी फैमिली आ रही है बर्थडे में, और कोई तो नहीं आ पा रहा, क्योंकि इतनी दूर आ भी कैसे पाते हो। फिर ठंड का टाइम है, सभी के बच्चे छोटे हैं और बहुत सारी चीजें होती है, तो इस वजह से। और फिर मैं यही पूरा घर का काम करके फिर मैं नहा के अच्छे से भाई के साथ, वो मुझे कह रहा था कि किस टाइम तक चलेंगे मार्केट। मैंने कहा हम 2 बजे तक निकल जाएंगे मार्केट के लिए, क्योंकि और मैंने ब्रेकफास्ट में सुबह सुबह आज बना दिया था इनके लिए, पराठे बना दिए थे मैंने मूली के, क्योंकि मुझे पता था कि फिर मेरा टाइम नहीं लगेगा। ऐसा ना हो कि लंच में कुछ हल्का फुल्का ला दूंगी बाहर से, क्योंकि फिर पूरा दिन बहुत बिजी जाने वाला था इस वजह से। और डिनर बना दूंगी जल्दी से, पूरा बेड वेड अच्छे से मैंने पूरा सेट कर दिया। ये थोड़ा इस तरफ से रहता था, मैंने कहा इसको देखती हो भी। फिर मैं कवर लेने चली गई, मैंने कहा इस पिल्लो पे थोड़ा गरम कवर डाल देती हूँ। मैं तो कभी भी गरम कवर वाला पल्लो से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि मुझे लगती है बहुत ज्यादा ही गर्मी, पसीने आते हैं स्वेटिंग की वजह से, मैं इस वजह से नहीं करती हूँ। और इसी वजह से मैं अपने पे नहीं, बल्कि सिर्फ गुल्की के उस पे लगाया था, ना हस्बैंड लगाते हैं ना मैं लगाती हूँ, हम दोनों ने लगाते हैं। और गेस्ट वाले रूम में भी लगाया था सिर्फ, और अच्छे से सारी चीजें ऑर्गेनाइज की। मैंने कहा अच्छे से सेट कर देती हूँ, एक बार सुबह सुबह हो जाएगा, फिर गेस्ट किसी भी टाइम तक आए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि उनका प्लान था वो शाम में जल्दी आ जाएंगे, बट थोड़ा थोड़ा लेट हो गए थे आते आते, मतलब उनके प्लान बार बार चेंज हो रहे थे। और ये मेरी रात को बिछिया निकल गई थी, आजकल सॉक्स में मैं बिछिया चेंज करने वाली हूँ। ये 2 बिछिया पहनती हूँ तो थोड़ा आजकल प्रॉब्लम हो रही है, और मुझे बीच में छींक भी आ रही थी,
मेरा भाई कह रहा था तू स्वेटर क्यों नहीं पहने थे, ठंड में क्यों घूमे, मैंने कहा बस फटाफट से फिनिश कर देती हूँ काम। फिर हम दोनों चले गए थे रेडी होके मार्केट। ये इधर भी मैंने कुशन कवर वगैरह चेंज कर दिए थे। शाम में मैंने गेस्टों के लिए बनाई थी दाल, एक बनाई थी सूखी सब्जी। और ये हम आ गए थे आई लव आगरा पे। यहाँ पे बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा था, अपना डांस वगैरह वगैरह, लेडीज डांस कर रही थी, लड़कियां, बहुत छोटी छोटी बच्चियां भी करी थी, बड़ी भी करी थी। मैंने थोड़ा सा देखा, काफ़ी इंजॉय किया। ये बहुत अच्छे सॉन्ग पे डांस कर रही थी, इनका गेटअप भी बहुत ही प्यारा था। और हम सब सोफे वोफे सब अरेंजमेंट अच्छे से हो रखा था। सैटरडे संडे को दिखकर यहाँ पे कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अगर आप सैटरडे संडे आगरा की तरफ हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो, शाम के टाइम अच्छा रहता है, अच्छी चौपाटी लगती है यहाँ पे भी, और व्यू भी बहुत अच्छा था। और ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मेरे को तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसका डांस। और ऐसे बहुत सारे और कलाकार भी थे, एक ने पोएम भी सुनाई जो आपको आगे मेरी वीडियो में देखने को मिलेगी, एक लड़की ने। और आप भी, मतलब वहाँ पे था, ओपन स्टेज थी, आप भी जा सकते हो, आप भी अपना पोएम वगैरह कुछ बोल सकते हो अगर आप बोलना चाहते हो तो, जाके आपके लिए भी है वहाँ पे, आप भी जाओ। उस दिन ऐसा था कि आप भी अगर कोई पोएम वगैरह कुछ कहना चाहते हो शाम को, ये आई लव आगरा बिल्कुल घर के पास है। ये मेरा भाई है, ये उसके पापा है, मतलब हमारे अंकल जी। और ये आई लव आगरा का व्यू बहुत अच्छा था। यहाँ पे चल रहा था ताज महोत्सव वाला फंक्शन, मैंने कहा फंक्शन भी देख लेंगे, और बिल्कुल घर के नियर बाई था तो कहीं और जा भी नहीं सकते थे। यहाँ पे सबने बहुत इंजॉय किया। जितना हीरा कटता है उतना ही तेज चमकता है। जितनी ठोकर पत्थर खाता है, कि जितनी ठोकर पत्थर खाता है उतना ही प्रबल हो जाता है। पर ये तो दिल है जनाब, जितने अपनों के घाव सहता है उतना ही करोड़ बनता है। और इस वाले बच्चे का तो मैंने शॉर्ट्स भी डाला है, आपने मेरे उस पर देखा होगा। ये राम वाले सॉन्ग पे, मेरे घर राम आए वाले सॉन्ग पे डांस कर रहा था, और बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया इस वाले बच्चे ने तो, बहुत ही अच्छा। और पूरा गेटअप वगैरह सब बहुत ही अच्छा था वहाँ पे। और मतलब इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, देख के अच्छा लगता है। स्टेज पे जिनका कॉन्फिडेंस लेवल था आजकल काफ़ी अच्छा हो गया है सभी बच्चों का, सब अच्छे से ग्रो करते हैं। और कल्चर एक्टिविटी में भी आजकल बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हर स्कूल में भी इस चीज़ को बहुत प्रेफरेंस दिया जाता है, और ये अच्छी भी बात है। और ये हमारे कल्चर से जुड़ा रहता है, हमारे सारे सिद्धांतों से बच्चों को पता भी रहता है। एक टाइम पे ऐसा था जब ये थोड़ा हट गया था ये सब चीज़ों से, लेकिन अब फिर से स्टार्ट हो चुका है। और इसने बहुत ही अच्छा डांस किया, मतलब पूरी एनर्जी से उसने डांस किया, उसके फेस एक्सप्रेशन भी एकदम कमाल के थे, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा मैं बहुत थक चुकी हूँ, आज का मेरा पूरा दिन कुछ ज्यादा ही बिजी रहा है। वैसे तो दिन में मैंने बहुत कुछ किया था, बट थोड़ा मैं सूट नहीं कर पाई। और ये 11:10 हो रही थी, मैंने कहा भाई 12 बज जाएंगे फटाफट से। अब इन्होंने कहा 12 बजे केक काटते हैं, तो मैंने कहा फटाफट से डेकोरेशन करो। तो भाई ने और मेरे हस्बैंड ने मिलकर बहुत मेहनत करी है, पूरी डेकोरेशन उन्होंने की है। मैं सच में सिर्फ मैंने बैठ के देखा है और सिर्फ बताया है कि कैसे कैसे करना है। फिर हमने गुलकी को उठाया। गुलकी के लिए वैसे तो एक ड्रेस आ रखी थी, बट ड्रेस चेंज नहीं करी क्योंकि ठंडा इतना ज्यादा हो रहा था। तो ये सो के उठी थी, नींद में थी, तो मैंने कहा ड्रेस चेंज नहीं करते। आप भी सब लोग प्लीज गुलकी को बर्थडे विश कर दीजिएगा बहुत सारे। और ये मेरे पूरी डेकोरेशन का व्यू था, ये मैंने मीशो से ऑर्डर किया था, पर ये अच्छा था बहुत ही। बट मुझे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, उतना तो नहीं था, बट अच्छा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए।